नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पेशल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में सभी कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने दिल्ली गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी में अप्लाई किया था, गेस्ट वैकेंसी में अप्लाई किया था, उन सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। दोस्तों, दिल्ली गवर्नमेंट की आईबी ब्रांच ने यहाँ पर फाइनल मेरिट लिस्ट और स्कूल अलॉटमेंट की लिस्ट भी जारी कर दी है। यानी अब सभी कैंडिडेट्स की फाइनल ज्वाइनिंग होने वाली है। ज्वाइनिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने पड़ेंगे, कौन सा स्कूल आपको अलॉट हुआ है, सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। आपके सामने नोटिस है, 19 दिसंबर का ये नोटिस है दोस्तों। ऑर्डर यहाँ पर आ चुका है, सभी कैंडिडेट्स के नाम के आगे उनका स्कूल भी लिखा है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं वो आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है, जितने भी कैंडिडेट्स का नाम इस लिस्ट में यहाँ पर दिया गया है, उन सभी को 5 वर्किंग डेज के अंदर अंदर उनके नाम के आगे जो स्कूल लिखा है उसमें रिपोर्ट करना पड़ेगा, सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ। डॉक्यूमेंट क्या क्या लेकर जाने पड़ेंगे वो सबको आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको बता देता हूँ, द कैंडिडेट्स आर आल्सो डायरेक्टेड टू प्रोड्यूस द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इन ओरिजिनल एंड वन सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी। सभी डॉक्यूमेंट जो यहाँ पर लिखे हैं अभी बताने वाला हूँ, उन सभी की ओरिजिनल सेट सारे लेके जाने हैं। इसके साथ साथ एक सेट फोटोकॉपी का मांगा है। आपको मैं सलाह देना चाहता हूँ कि आप एक के बजाय 2 सेट फोटोकॉपीज के लेकर जाएं। डॉक्यूमेंट क्या क्या लेकर जाने हैं बता देता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट और पहला डॉक्यूमेंट है, आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा था स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी गेस्ट का, उसका प्रिंट आउट लेकर जाना है। अगर कैंडिडेट्स को यहाँ पर प्रिंट आउट नहीं मिल रहा है, उनका प्रिंट आउट खो गया है या उनका एप्लीकेशन नंबर खो गया है, तो लिस्ट में यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। ये लिस्ट है दोस्तों, लिस्ट में एप्लीकेशन नंबर दिया गया है। इस एप्लीकेशन नंबर से आप दोबारा से उसको रीप्रिंट कर सकते हैं। रीप्रिंट आपको इस लिंक पर आकर करना पड़ेगा। इसका लिंक आपको यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डायरेक्ट उस लिंक पर क्लिक करके इस पेज पर आ सकते हैं। यहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डालना पड़ेगा। शो एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो आप अपना प्रिंट आउट यहाँ पर निकाल पाएंगे। वापस से आ जाते हैं अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लेटर पर। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, 10वीं क्लास की मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना पड़ेगा। 12वीं क्लास की मार्कशीट सर्टिफिकेट लेकर जाना पड़ेगा। डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन या उसके इक्विवेलेंट जो भी इस वैकेंसी में एप्लीकेबल रहेगा, उसकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट जो भी क्वालिफिकेशन आपने स्पेशल एजुकेशन में की है वो लेकर जानी पड़ेगी। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC ST OBC EWS कैटेगरी, तो उस केस में आपको इन सभी के रिगार्डिंग अपने सर्टिफिकेट्स लेकर जाने पड़ेंगे। अगर OBC कैंडिडेट हैं तो उसको NCL सर्टिफिकेट भी लेकर जाना पड़ेगा जो उसके लिए एप्लीकेबल होगा। अगर आप पर्सन में डिसेबिलिटी है तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लेकर जाना पड़ेगा। सीटेड पेपर 1 वैलिड सीटेड सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना पड़ेगा। RSI रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना पड़ेगा। अगर आपका RSI सर्टिफिकेट एक्सपायर हो चुका है और अभी तक रिन्यू नहीं कराया है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वहां पर बताना पड़ेगा। उसके लिए सॉल्यूशन क्या रहेगा वो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही वहां पर बताया जाएगा। क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट 22-23 का चाहिए, यानी पिछले सेशन का 2022-23 का यहाँ पर ओबीसी कैंडिडेट्स को लेकर जाना पड़ेगा क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट। 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ इन्होंने मांगी है, आप 2 से ज्यादा फोटोग्राफ जरूर लेकर जाएं। फोटो आइडेंटिटी प्रूफ बोला गया है जिसमें आधार कार्ड को प्रेफरेंस दी गई है। आप कोई भी वैलिड गवर्नमेंट आईडी प्रूफ लेकर जा सकते हैं, लेकिन आधार कार्ड लेकर जाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर आधार कार्ड को प्रेफरेंस दी गई है। एड्रेस प्रूफ आपका आधार कार्ड ही यहाँ पर वैलिड माना जाएगा। इसके अलावा कोई और एड्रेस प्रूफ अगर आप ला सकते हैं तो आप लेकर आ सकते हैं। तो ये थे डॉक्यूमेंट जो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लेकर जाने हैं। एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता देता हूँ, 19 दिसंबर को ये नोटिस आया है। 5 वर्किंग डेज के अंदर अंदर आपको यहाँ पर दिए गए स्कूल में रिपोर्ट करना पड़ेगा, जितने भी डॉक्यूमेंट मैंने आपको अभी बताए हैं। इसके अलावा क्वालिफिकेशन अगर आपको देखनी है कि इस वैकेंसी में क्या क्वालिफिकेशन वैलिड थी, तो वो सारी क्वालिफिकेशन यहाँ पर दोबारा से इसी नोटिस में RR के रूप में यहाँ पर लिख दी गई है। जो भी रिक्रूटमेंट रूल्स हैं इसकी क्वालिफिकेशन सारी यहाँ पर मेंशन कर दी गई है। इसके अलावा यहाँ पर पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स के बारे में लिखा है, पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स इफ एनी विद द रिगार्ड टू कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड स्कूल। जिसको स्कूल अलॉट हो गया है, अगर उसके कोई भी डॉक्यूमेंट पेंडिंग है, एज पर रिमार्क गिवन अगेंस्ट हिजर नेम इन द सर्कुलर शैल बी सबमिटेड टू HOS फॉर वेरिफिकेशन एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। विदाउट सच पेंडिंग डॉक्यूमेंट HOS शैल नॉट अलाउ ज्वाइनिंग। तो यहाँ पर साफ साफ बोल दिया गया है कि अगर डॉक्यूमेंट में कोई भी कमी रहती है तो HOS आपको ज्वाइनिंग नहीं देंगे। ऐसे यहाँ पर HOS के लिए निर्देश लिख दिए गए हैं। तो अगर आपके कोई भी कागज अधूरे हैं तो उनको समय रहते पूरा कर लीजिए, क्योंकि ज्वाइनिंग आपको तभी मिलेगी जब आपके सारे कागज पूरे होंगे। इसके अलावा यहाँ पर लिस्ट में बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो पहले से ही यहाँ पर DOE में वर्क कर रहे हैं स्पेशल एजुकेटर गेस्ट की इसी वैकेंसी में, जिनकी ज्वाइनिंग पहले हो गई थी। तो उनको यहाँ पर अपने वर्क पर कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं, उनको अपनी ड्यूटी वैसे ही करनी है जैसे वो कर रहे थे। यहाँ पर अगर बात करें कितने कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है, टोटल यहाँ पर 441 कैंडिडेट का नाम इस लिस्ट में है, जिसमें वो भी इंक्लूडेड हैं जो पहले से काम कर रहे हैं और जो नए आए हैं उनके बारे में भी जानकारी है। जनरल PWD के 181 हैं, EWS के 45 हैं, OBC के 122 हैं, SC के 68 हैं और ST के 25 कैंडिडेट का नाम यहाँ पर लिस्ट है। टोटल 441। जैसे कि हम आपको शुरू से ही बताते आ रहे हैं इस वैकेंसी के रिगार्डिंग
कि दिल्ली गवर्नमेंट में केवल 450 सीटें अलॉट हुई हैं स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी की। तो दोस्तों ये है पूरी लिस्ट एनेक्चर 1 में। तो जितने भी कैंडिडेट्स का नाम इस लिस्ट में है उन सभी को बहुत बहुत बधाई कि आपका फाइनल सिलेक्शन और ज्वाइनिंग अब होने वाली है। सबसे पहला जो नाम है मुकुल चौहान का है, ऑलरेडी वर्किंग है, तो इनको इस लिस्ट से कोई भी मतलब नहीं है, यानी जो ऑलरेडी वर्किंग है, जिनके नाम के आगे ऑलरेडी वर्किंग लिखा है, उनका सारा प्रोसेस पहले से ही हो चुका है। उनको आगे कोई भी फर्दर प्रोसेस नहीं करना है, उनको अपनी ड्यूटी करनी है जिस स्कूल में वो अलॉट पहले से ही हो चुके हैं। इसके बाद जिन कैंडिडेट्स के नाम के आगे कोई भी रिमार्क नहीं लिखा है, उन सभी को यहाँ पर अपने दिए गए स्कूल में जा करके रिपोर्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके नाम के आगे स्कूल भी लिखा है और एक रिमार्क में सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन का कॉलम भी यहाँ पर लिखा है। तो ऐसे सभी कैंडिडेट्स को यहाँ पर इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि उनके नाम के आगे क्या रिमार्क यहाँ पर दिया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट 54 सीरियल नंबर पर। और जिनके नाम के आगे जैसे कि यहाँ पर ब्लैंक है रिमार्क में, तो इन सभी को, यानी ये नए कैंडिडेट्स हैं, इन सभी को दिए गए स्कूल में जाकर रिपोर्ट करनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये जो पीडीएफ है इसको डाउनलोड करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के आप पूरी लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि आपका नाम इस लिस्ट में आया है या फिर नहीं आया। टोटल यहाँ पर सिलेक्टेड कैंडिडेट की बात करें तो यहाँ पर 441 कैंडिडेट का टोटल सिलेक्शन यहाँ पर हुआ है। कैटेगरी वाइज अगर सिलेक्शन की बात करें तो मैंने आपको यहाँ पर डाटा भी दिखा दिया था कि कैटेगरी वाइज कौन सी कैटेगरी के कितने कैंडिडेट यहाँ पर सिलेक्ट हुए हैं। आप इस लिस्ट में भी नंबर्स को चेक कर सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी में कितने कैंडिडेट्स को यहाँ पर ज्वाइनिंग के लिए बुलाया गया है। तो दोस्तों दिल्ली गवर्नमेंट की स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी गेस्ट वैकेंसी का ये जो पूरा काम था यहाँ पर पूरा हो चुका है। केवल और केवल ज्वाइनिंग रह गई थी, जो कि यहाँ पर अब होने वाली है। तो सभी कैंडिडेट्स को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं कि 1 साल के लंबे सफर के बाद आपको फाइनली ज्वाइनिंग मिलने वाली है। दोस्तों ऑल इंडिया में स्पेशल एजुकेशन और सभी प्रकार की टीचिंग वैकेंसी से जुड़ी ऑथेंटिक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ साथ हमारे चैनल की सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।